है, अभी हम परमेश्वर के वचन सुनेंगे तो हम क्या करेंगे, फुल फोकस्ड, शांत रह के हम परमेश्वर की वचन को सुनेंगे, ठीक है। सो आइए हम अभी इस समय खोलेंगे लूका की पुस्तक 22वां अध्याय। लूका की पुस्तक 22वां अध्याय। और सभी न्यू कमर्स को भी हम स्वागत करते हैं क्योंकि आप हमारे कलीसिया में पहले बार आए। सो आपका नाम क्या है? आरती। बाकी सब पुराने ही है, ठीक है। सो क्या आरती को ताली देकर स्वागत कर सकते हैं? ये आपको ऑकवर्ड फील करने के लिए नहीं, ये हमारा एक मतलब एक इनवाइट करने का एक तरीका। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन से हम देखने वाले हैं इस विषय में कि वो है प्रभु भोज, लॉर्ड सपर। प्रभु भोज क्या होता है, ठीक है। सो अगर आप देख सकते हो तो हमारे बीच में एक ग्लास में वाइन है और दूसरे एक इसमें क्या है, ब्रेड है, ठीक है। तो वाइन बोलने से तुम लोग क्या, अरे यार ये तो दारू हो गया, क्योंकि हमारा दुनिया कैसा है, हमारा दुनिया में हमको वाइन मतलब क्या होता है, जो शराब के दुकान में मिलता है उसे वाइन बोलते हैं। पर एक्चुअली वाइन क्या होता है, वाइन मतलब ग्रेप जूस। जो संसार पहले वाइन जो बुलाते थे वो ग्रेप जूस था। फिर जब दुनिया खराब होने लगा, फिर लोगों ने क्या किया, उस वाइन जूस को और भी सड़ा सड़ा कर उसको दारू, नशा की चीज में। सो एक्चुअल वाइन क्या होता है, ग्रेप जूस को क्या बोलते हैं, वाइन। सो हमारे पास ग्रेप जूस है तो आप ठंडा हो सकते हो, ठीक है। तो ये जो वाइन है और ब्रेड है, तो ये क्या होगा, आज हम देखेंगे कि क्या है उसके बारे में। सो ये जो चीज है, ये जो टीचिंग है, ये नॉर्मल टीचिंग नहीं है। आप इन चीजों को तुम चर्च में, ज्यादातर चर्चेस में नहीं पढ़ सकते हो, नहीं सुन सकते हो। आप हालेलुया, आप परमेश्वर आशीष करने वाले हैं, तुम्हारे शरीर अच्छा होने वाला है, तुम्हें पैसा मिलने वाला है, ये ऐसे वैसे तुम सारे चीजों को तुम चर्च में, बाहर के जो चर्च बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, वहां पर तुम इन सारे बातों को सीख सकते हो। पर आज जो है हम क्या करने वाले हैं, प्रभु भोज के बारे में सीखने वाले हैं। और मैं चाहता था कि ये क्या करे, हमारा कलीसिया भी ये करे। अभी पिछले कुछ 2-3 महीने से हमारा कलीसिया हो रहा है और हम अभी तक नहीं लिए और हम पहले बार ले रहे। इसका कारण ये है कि मैं चाहता था कि आपको सुसमाचार सुनाऊं, ताकि तुम पहले क्या करो, यीशु मसीह को जानो, फिर तुम क्या करो, ये जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये सबके लिए नहीं है, ठीक है। ये मैं अभी बोल रहा हूँ, ये सबके लिए नहीं है। तो इससे दुख होने की बात नहीं, अरे यार ये सबके लिए नहीं है यार, तो अभी ऐसे दुख होने की जरूरत नहीं है। तो क्या होता है, हम बच्चों के लिए क्या नहीं करते, सब कुछ जो बड़े करते हैं वो बच्चे लोग को कुछ कुछ वो अलाउड नहीं है, राइट। तो क्या है, ऐसे ही हमारे चर्च में भी, या हमारे चर्च में नहीं, ऐसे ही परमेश्वर के वचन में भी हम कुछ सीखते हैं। तो आज हम जो देखने वाले हैं प्रभु भोज के बारे में, लूक 22वां अध्याय, लूका की पुस्तक 22वां अध्याय, कोई हिंदी में पढ़े 14 वचन से 20वां वचन तक। प्रभु भोज, लूका अध्याय 22 वचन 14। जब घड़ी आ पहुंची तो वो प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि कुछ भोगने से पहले यह फसल तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक वो परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसको तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। ओके, सो अगर आपने ये सुना है, अभी वो सिस्टर ने जो पढ़ा है, उसमें साफ साफ हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह कह रहे हैं
ठीक है, यीशु मसीह कौन है? एक ऐसे ही क्या है, एक इमेजिनरी आदमी नहीं है कि हमने क्या इसको एक कहानी सुनते हैं, पता है जो नहीं होता है हम सोचकर हम कुछ लिखते हैं। यीशु मसीह एक कहानी का एक ऐसे क्या इमेजिनेशन वाला स्टोरी नहीं है। यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर है जिसने पूरे संसार को बनाया। वो क्या करते हैं, वो इस संसार में आते हैं। क्यों आते हैं? हर एक मनुष्य को बचाने के लिए, क्योंकि हर एक मनुष्य क्या है, पापी है। हर एक जन ने पाप किया है, झूठ बोला है और जन्म से क्या है, पापी है। और मनुष्य क्या नहीं कर सकता, खुद को बचा नहीं सकता। सो परमेश्वर जो सृष्टि किया है, उन्होंने देखा और उन्होंने बोला अरे मेरा जो सृष्टि है पाप कर चुका है और ये क्या हो गए, जो भी पाप करते हैं वो नरक में जाते हैं। पर परमेश्वर क्या है, प्रेम करते हैं आपसे, मेरे से और हर एक जन जो इस दुनिया के लोग हैं। यीशु मसीह क्या करते हैं, आप सबसे प्रेम करते हैं। इसी कारण परमेश्वर यीशु मसीह क्या स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए, ताकि आपके और मेरे खातिर वो क्या कर सके, आपके पापों को वो अपने ऊपर क्रूस पर लेकर वो हम सबको क्या करे, बचा सके। ये क्या है, इतिहास है, हिस्ट्री है। जब हम स्कूल में भी पढ़ते हैं एडी एंड बीसी हम पढ़ते हैं, बिफोर क्राइस्ट एंड एनी डोमिनी। ठीक है, सो यीशु मसीह के बाद से ही क्या हुआ, कैलेंडर की भी शुरुआत होती है। अभी हम 2021 है, सो यीशु मसीह के बाद से क्या है 2021 साल। पर यीशु मसीह के पहले भी दुनिया था, हाँ उसके पहले भी 4000 साल दुनिया था, पर तभी कैलेंडर नहीं था। पर जब यीशु मसीह आए तभी क्या हुआ, कैलेंडर का शुरुआत भी हुआ। तो इसीलिए हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, अगर आप पढ़े होगे तो, बिफोर क्राइस्ट एंड एनी डोमिनी। सो यीशु मसीह जब इस संसार में थे, सो यीशु मसीह ने क्या किया, 30 साल के बाद उन्होंने अपना मिनिस्ट्री को लोगों के सामने जाकर क्या किया, अपने प्रचार को किया। और 3.5 साल यीशु मसीह क्या करते हैं, प्रचार करते हैं, सेवकाई करते हैं। पर यीशु मसीह को जब वो समय आया कि यीशु मसीह को क्या है, क्रूसीफाई करने वाले, क्रूसीफाई मतलब उनको क्रॉस पर चढ़ाने वाले हैं, तो उसके पहले दिन, उसके पहले रात क्या होता है, यीशु मसीह ये कह रहे, बोलते हैं कि मुझको क्या है, हार्दिक लालसा थी। मुझको क्या था, वो डिजायर था। क्या डिजायर था, क्या डिजायर था? डिजायर था कि मुझको क्या करना है, तुम सभी लोगों के साथ बैठकर क्या करना है, ये भोजन करना है। तो इसमें एक बात आपको ध्यान से समझना है, वो है यीशु मसीह का प्यार। हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह को पता था कि यीशु मसीह का क्या है, अभी समय आने वाला है कि जहां पर वो क्या करने वाले हैं, अपने जान को देने वाले हैं। सोचो अगर आपको पता चल रहा है कि मैं अभी कल क्या होने वाला है, मैं एक्सपायर होने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं, कैसा रहेगा तुम्हारा लाइफ? बिल्कुल पीस नहीं होगा, तुमको निराश, सैड रहेंगे। तुमको जो कुछ दुनिया का अच्छा चीज आपके सामने भी देंगे तो भी क्या करोगे, आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। पर यीशु मसीह को पता था। हम देख सकते हैं, इंग्लिश में मैं पढ़ता हूं, एंड ही सेड अनटू देम विथ डिजायर आई हैव डिजायर टू ईट दिस पास ओवर विथ यू बिफोर आई सफर। मैं क्या इस तकलीफ को भोगने के, मतलब सफर करने के पहले मुझको ये क्या लालसा है। फिर आगे हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह क्या करते हैं, अपने चेलों, यीशु मसीह के 12 डिसाइपल्स थे, 12 चेलों के साथ बैठकर यीशु मसीह क्या करते हैं, यीशु मसीह क्या करते हैं, यहां पर हम देख सकते हैं, यीशु मसीह क्या करते हैं, रोटी लेते हैं, क्या करते हैं, रोटी, ब्रेड, ऐसे हम बाइबल में देखते हैं। यीशु मसीह ब्रेड को लेकर क्या करते हैं, ब्रेड को लेकर धन्यवाद देकर क्या करते हैं, इससे तोड़ते हैं और क्या करते हैं, तोड़कर ये अपने डिसाइपल को क्या करते हैं, बांटते हैं, बोलते हैं तुम लोग ये सब क्या करो, खाओ। और यीशु मसीह जब बोलते हैं ये तोड़कर खाने, ये खाने से क्या होता है, तो जो क्रिश्चियन लोग हैं, बहुत सारे लोग जिनको इसका नॉलेज नहीं है, वो सोचते हैं कि ये जो है, ये ब्रेड खाने से क्या होगा, मैं गिर गया तो मेरे को चोट लगेगा, मैं ब्रेड खा लेगा तो मेरे को ठीक हो जाएगा।
ये बिल्कुल गलत है। इसमें क्या है, वो नॉर्मल ब्रेड है, मैंने यही दुकान से लिया था, ठीक है। सो ये नॉर्मल ब्रेड है, इसमें क्या है, जादुई ताकत या जादुई कुछ ये नहीं है। पर यीशु मसीह कहते हैं ये जो है वो क्या है, ये मेरा शरीर है। ये क्या है, ये मेरा शरीर है जो पूरे दुनिया के लिए क्या गया है, तोड़ा गया है। दिस इज माई बॉडी विच इज ब्रोकन फॉर द होल वर्ल्ड। सो यीशु मसीह क्या करते हैं, अपने क्रूस में जाने के पहले ये टीच करते हैं कि मैं अभी क्रूसीफाई होने वाला हूं। ये जो मेरा बॉडी है, लोगों ने क्या क्या किया पता है, यीशु मसीह को क्या क्या किया? अगर वो तुम्हारे साथ किया होता तब पता चलता, पर हम देख सकते हैं यीशु मसीह को क्या किया, लोगों ने मारा, उनके बाल को, दाढ़ी को पकड़े खींचा, उनके मुंह में थूका। और उस टाइम के रोमन सोल्जर्स लोग थे, वो लोग उनको क्या बोलते हैं, स्लैच, उससे जो मारते थे, तो उससे जब ऐसे पीठ में लगता था तो क्या होता था, पूरा चमड़ा ऐसे ऐसे पूरा ऐसे मसल में जाता था और पूरा ऐसा फट के निकलता था। ये अभी जब हम सुनते और ट्राई करते इमेजिन करने के लिए तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर यीशु मसीह ने क्या किया, पापों के लिए अपने शरीर को क्या किया, ब्रेक तोड़ा और सारे दुखों को उठाया। पर वो पाप किसका था, उनका नहीं था। उन्होंने एक भी पाप नहीं किया इस संसार में, ना कभी किया। उन्होंने आपके पाप के लिए किया और पूरे दुनिया के पाप के लिए क्या किया, उन्होंने अपने शरीर को क्या किया, तोड़ दिया। और यीशु मसीह कहते हैं ये जो है तुम क्या करो, मेरे याद के लिए, क्या करो, मेरे याद के लिए। सो हम जब ईस्टर मनाते हैं, अप्रैल या जब भी महीने में आता है, सो हम बहुत धूमधाम से नया कपड़ा पहन के मनाते हैं ईस्टर। ईस्टर हम ईस्टर नहीं मनाते, हम रिजरेक्शन मनाते, रिजरेक्शन संडे। पर वो संडे जो है हमें सिर्फ साल में एक बार नहीं मनाना है, हमें हर संडे मनाना है, जब भी हर दिन मनाना है। हम हर दिन क्या करना है, परमेश्वर यीशु मसीह ने आपको और आपके पापों के लिए, आपको जीवन देने के लिए, आपको नरक से छुड़ाने के लिए, पापों से शुद्ध करने के लिए जो कुछ किया है, उससे हमें क्या करना है, हर दिन हमें सोचकर क्या करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। फिर उसके आगे हम वचन में क्या करते हैं, पढ़ते हैं कि उसके बाद उसी तरह से यीशु मसीह ने क्या किया, उस कटोरे को लिया और उसमें क्या था, वाइन। तो यीशु मसीह ने क्या किया, बोला कि ये जो है, ये क्या है, ये मेरा लहू है। वो यीशु मसीह का लहू नहीं है, ब्लड नहीं है, पर वो क्या करता है, एक पिक्चर, एक रिप्रेजेंटेशन, उसका एक निदर्शन, एक रिप्रेजेंटेशन जैसे। सो वाइन वो भी रेड कलर में होता है, राइट। सो वैसे ही ब्लड भी है। सो यीशु मसीह बोलते हैं कि ये जो ब्लड है, मैंने क्या किया है, तुम सारे लोगों के लिए क्या किया है, बहाया है। क्यों बहाया है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह के लहू से ही हमारे जो पाप जो है क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। परमेश्वर के लहू से ही हम क्या होते हैं, वॉश होते हैं। तुम निरमा साबुन से धो, तुम रिन से धो, लाइबॉय से या कोई भी साबुन से धोगे ना, आप वही कलर में वैसे ही रहोगे, पर आपके पाप क्या नहीं होगे, बिल्कुल नहीं शुद्ध होगे। पर जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, तभी क्या होता है, हमारे जो पाप है जो हम देख नहीं पाते हैं, वो क्या होता है, वो शुद्ध होता है। सो हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह रोटी तोड़ते हैं धन्यवाद के साथ और बोलते हैं कि ये किया करो, और बोलते हैं कि ये लहू है, ये क्या करो, ये एक नई वाचा है, इसको भी क्या करो, मेरे स्मरण के लिए क्या करो, मेरे याद में। जब भी तुम मिलोगे, जब भी तुम रोटी तोड़ोगे, तो ये याद करो कि 2000 साल यीशु मसीह ने क्रूस में उस दिन आपके लिए क्या किया। हमारे जीवन में होता है, राइट, जब लोग आपके लिए कुछ अच्छा काम करते हैं, टाइम बीतते बीतते क्या हो जाता है, हम भूल जाते हैं।
आपको कितना भी बड़ा महंगा मोबाइल देने दो, आपके कोई रिश्तेदार अच्छा कपड़ा देने दो, सबसे बेस्ट चीज भी आपको देने दो, पर समय बीतते बीतते क्या हो जाता है, हम भूल जाते हैं और हम क्या करते हैं, अनग्रेटफुल, हम उसको क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं। अभी वो उतना मजा नहीं है, पर जब वो होता है इंसिडेंट, जब हमको हाथ में वो गिफ्ट मिलता है, अरे यार खुश हो जाते हैं, हम स्टेटस डालेंगे, हम ये करेंगे, पड़ोसी सबको सुनाएंगे, अरे मेरी आंटी ने ये किया वो किया। 4 महीने बाद क्या करोगे, क्या करोगे, वैसे बलून में जैसे हवा निकल गया वैसे निकल जाता है। पर यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि ये जो उद्धार तुमने पाया है उसको क्या मत करो, तुम भूल मत जाओ, पर जब भी तुम ये रोटी तोड़ते हो कलीसिया मिलकर, तुम क्या करो, यीशु मसीह को याद करो कि यीशु मसीह ने क्या किया। सो हम वो देखते हैं। अभी हम और भी कुछ चीजों को देखेंगे कि ये कौन करता है, कैसे करता है और कब करते हैं। सो मेरे साथ खोले प्रेरित के 2 अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 2। सो हम थोड़ा बाइबल से खोज कर देखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसका मतलब ही नहीं पता है तो आप करके भी फायदा नहीं है। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप जो कर रहे हो उसका कुछ क्या नहीं होगा, कुछ वैल्यू नहीं होगा। सो प्रेरित एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 42 में हम देखते हैं, एंड दे कंटिन्यूड स्टेडफास्ट इन द अपोस्टल्स डॉक्ट्रिन। को हिंदी में पढ़े, दूसरा अध्याय 42। हाँ, and they continued steadfast in apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers। कोई हिंदी में पढ़े। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। ओके, सो जो अर्ली चर्च था, जब यीशु मसीह स्वर्ग चले गए, यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह का जो शिक्षा है क्या कर दिया, यीशु मसीह ने सारे अपने लोगों को कहा, बोला कि एक मैंने जो सिखाया है उसको करो और तुम क्या करो, इसको याद करो। सो द अर्ली चर्च, जो पहले की जो कलीसिया थी, क्या उन्होंने किया, उन्होंने भी ये क्या किया, ऐसे ही रोटी तोड़कर क्या करते थे, परमेश्वर को स्मरण करते थे। और हम इसमें भी देख सकते हैं 46 में भी हम देख सकते हैं। कोई पढ़ो। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे, हाँ, घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। ओके, सो लोग क्या करते थे, एक मन होकर क्या करते थे, एक मन होकर आते थे और वो लोग क्या करते थे, रोटी तोड़ते थे। सो ये मैंने इसीलिए बताया क्योंकि ये क्या है, ये अभी का परंपरा नहीं है, ये अभी का क्या है, कमांड नहीं है कि हमने क्या किया, इतने दिन नहीं था, हमने एक नया लेकर आए और हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी किसको आना है, बच्चे लोग को बाद में करेंगे, आप उनको उनकी बातों को ध्यान मत दो, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी और भी हम उसके बाद सीखे। तो अभी यहाँ हम क्या देख सकते हैं कि कलीसिया जो है क्या कर रहे हैं, इन बातों को कर रहे हैं। अभी हम एक जो इंपॉर्टेंट चैप्टर में जाएंगे, 1 कोरिन्थियन 11वां अध्याय। 11वां अध्याय का 33वां वचन में हम देख सकते हैं, Wherefore my brethren, when ye come together to eat, tarry one for another। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब भी तुम आते हो क्या करो, एक दूसरों के लिए रुको और तुम क्या करो, इसको करो। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी फिनिश करने का ट्राई करूंगा क्योंकि सब गर्मी में भीग रहे। सो पर ओके, ठीक है, ध्यान से सुनो, फिर हम जल्दी फिनिश करेंगे। सो परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग जाने के पहले कुछ आज्ञाओं को दिए थे। सो बड़े जो आज्ञा है वो तो हम देख सकते हैं कि तुम परमेश्वर को प्रेम करो और तुम क्या करो, दूसरों से प्रेम करो। और उसके बाद भी बहुत सारे आज्ञाओं दिए थे। सो फर्स्ट अभी और एक आज्ञा हमने सुना, क्या करो, वो है ये, प्रभु भोज करो जब भी तुम क्या करो, जब तुम एक साथ में आते हो। जो परमेश्वर की कलीसिया है 2 ऑर्डिनेंस को करती है। 2 ऑर्डिनेंस मतलब 2
एक कमांड्स को फुलफिल करती है। पहला जो है बैप्टिज्म, पहला जो होता है बिलीवर्स बैप्टिज्म, मतलब कि जो कोई यीशु मसीह को विश्वास करता है वो बपतिस्मा लेता है, ये फर्स्ट है। और जो दूसरा है बैप्टिज्म के बाद क्या है, लॉर्ड सपर। तो ये जो दो है परमेश्वर की कलीसिया करती है, ठीक है। सो ये जो अभी हम देख रहे हैं पहला कोरिन्थियन 11वां का अध्याय, तो इसमें हम देख सकते हैं कि कौन ले सकता है, ठीक है। अभी हम इस बात पर देख रहे हैं, ये प्रभु भोज जो है क्या बच्चे लोग ले सकते हैं, या कोई गोरे लोग ले सकते हैं, या काले लोग ले सकते हैं, लंबे लोग ले सकते हैं, नाटा लोग ले सकते हैं, या किस प्रकार के लोग ले सकते हैं, या उसको पढ़ा लिखा होना चाहिए या अनपढ़ रहेगा तो ही ले सकता है, कौन ले सकता है, अभी उसके बारे में देखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है फर्स्ट कोरिन्थियन, ये जो है एक चर्च के लिए गया था, कोरिन्थियन चर्च के लिए पॉल लिख रहे, वो बोलते हैं जब तुम एक साथ आया करते हो टुगेदर। सो ये जो है यीशु मसीह के जो संतान, जो यीशु मसीह को ग्रहण किए, जो विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह एकमात्र खुदा है, एकमात्र गॉड, वन ट्रू गॉड, और जिन्होंने अपने पापों से, अपने गलत इच्छाओं, गलत धर्म, गलत सोच से क्या किया है, मन फिराकर यीशु मसीह के पास आते हैं और विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह एक खुदा है, जिन्होंने इस स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए हम सारे लोगों के लिए, और मेरे लिए क्या किया है, मारा गए, जिन्होंने लहू बहाया, जिन्होंने दुख और कष्ट उठाया अपने शरीर पर, जो क्रूस उठाकर मारा गए, गाड़ा गए और तीसरे दिन जी उठे। आमीन। जो कोई इन सत्य पर विश्वास करके यीशु मसीह को ग्रहण करता है कि परमेश्वर तुम ही मेरे जीवन दाता हो, मेरे जीवन के राजा हो, जो कोई अपने लाइफ को यीशु मसीह को समर्पित करता है, जो कोई जिसके अंदर यीशु मसीह है, जो कोई क्या है, पूर्ण जन्म लिया है, रीबॉर्न, बॉर्न अगेन हुआ है, बॉर्न अगेन हुआ है, वो क्या कर सकते हैं, वैसे जो लोग एक साथ मिलकर आते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, प्रभु भोज ले सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग क्या है कि वो लोग उद्धार पाए होना चाहिए, साल्वेशन पाए होना चाहिए। और जो व्यक्ति साल्वेशन पाता है, जो कोई उद्धार पाता है, यीशु मसीह को ग्रहण करता है, उसके जीवन में क्या होता है, उसका लाइफ चेंज हो जाता है। दूसरा कोरिन्थियन 5 के अध्याय में हम देख सकते हैं ही बिकम्स अ न्यू क्रिएचर, उसका लाइफ का स्टाइल कैसे हो जाता है, सब चेंज हो जाता है। मत्ती 7:16 में देख सकते हैं, ये शैल नो देम बाय देयर फ्रूट्स, तुम उनको कैसे जानोगे, उनके फलों के द्वारा। अभी बोलेगा रे हाँ यार मैं यीशु मसीह को ग्रहण किया हूँ, मैं दारू पीता हूँ और मैं ये करेगा, तो तुम कैसे बोल सकते ये उद्धार पाया है। नहीं यार, ये तो क्या है, इसका लाइफ में कुछ भी बदलावट नहीं हुआ, सिर्फ मुंह से बोलता है पर इसका जीवन में क्या है, बदलावट ही नहीं है। ये अभी भी दुनिया के जैसे ही कपड़े, दुनिया के जैसे ही बात, दुनिया के जैसे ही व्यवहार है। सो इससे हम जान सकते हैं कि एक आदमी उद्धार पाया कि नहीं। सो फर्स्ट थिंग कौन ले सकता है, एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति ले सकता है। और दूसरा थिंग मैं बोलना चाहता हूं, पहला कोरिन्थियन में लिखा है व्हेन यू कम टुगेदर, जैसे हमने एक्ट्स में भी देखा, व्हेन दे कम टू इन वन अकॉर्ड, जब एक मन होकर आते हैं। सो तुम विश्वास पा चुके हो, उद्धार पा चुके हो, सो मैं क्या घर पर बैठकर मैं अकेला ले सकता हूं, नहीं ले सकता हूं, बिल्कुल नहीं ले सकता हूं। मैं घर पर बैठकर अकेला नहीं ले सकता हूं ना। मैं चलो मैं और मेरी बीवी आज साथ में हम क्या करेंगे, बैठकर ले लेंगे, अरे एक या दो जन रहेगा तो हो जाएगा ना, ऐसे नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है व्हेन यू कम टुगेदर। पहला कोरिन्थियन 11 में हम 5 बार ये देख सकते हैं, व्हेन यू कम टुगेदर, टुगेदर करके 5 बार हम क्या कर सकते हैं, इन बातों को देख सकते हैं। अगर आप लिख रहे हो तो देख सकते हो 17वां वचन, 18वां वचन, 20वां वचन, 30 और 34। सो इन पांचों इसमें हम क्या देख सकते हैं, जब एक साथ आते हैं, कैसे एक साथ आते हैं, जो कोई यीशु मसीह के संतान एक साथ आते हैं तभी वो लेना चाहिए। दुनिया में और आमोस के पुस्तक में भी हम देख सकते हैं 3 कैन टू वॉक टुगेदर एक्सेप्ट दे बी एग्रीड, मतलब क्या दो जन एक साथ में चल सकते हैं जब तक वो क्या एक बात पर सहमत है,
ऐसे करके हम देख सकते हैं। और बाइबल में हम देख सकते हैं कि क्या है, ये परमेश्वर का क्या है, टेबल है, परमेश्वर का भोजन है। और बाइबल हमें कहता है कि डू नॉट बी इक्वली योक्ड विद अनबिलीवर्स। दूसरे लोगों के साथ क्या मत करो, साथ मर क्या मत करो, फेलोशिप मत करो। तुम दूसरे लोग के साथ क्या कर सकते हो, बात कर सकते हो, खुश रह सकते हो, उनके साथ जा सकते हो, आ सकते हो, पर फेलोशिप करना क्या नहीं है। ऐसे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि जो चर्च का शब्द का मतलब पता है क्या है, चर्च का शब्द का मतलब ये है कि कॉल्ड आउट वंस, जो कोई क्या किया है, बाहर बुलाए गए। सैंक्टिफाइड मतलब कि क्या है, सेट अपार्ट। जो कोई दुनिया में, मैं जब यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, यीशु मसीह को जब मैंने ग्रहण नहीं किया तो मैं क्या था, मैं भी क्या था, नॉर्मल अन्य जाति था। हमने पढ़ा था, याद है, 3 टाइप के लोग हैं, अन्य जाति, यहूदी और चर्च। जब मैं यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया मैं अन्य जाति था, पर जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर ने क्या किया, मुझको दुनिया से अलग किया, कॉल्ड आउट वंस। जब भी आपने यीशु मसीह को अपने जीवन दाता करके पुकारे हैं, मुझको नहीं पता तुमने कभी पुकारा, पर जब भी पुकारे तब क्या होता है, परमेश्वर तुमको दुनिया से अलग करते हैं, अंधकार के संतान से ज्योति के संतान बनाते हैं। तुम जो शैतान के बच्चे थे, तुम क्या हो गए, परमेश्वर के संतान, बच्चे बन जाते हैं। सो ये कौन ले सकता है, जो कोई उद्धार पाया है, परमेश्वर की कलीसिया। पर दुनिया में टीचिंग बहुत गलत है। जब से ये कोरोना वायरस हो गया, लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन प्रभु भोज लेते हैं, ऑनलाइन प्रभु भोज। तुम क्या करो, अपना एड्रेस भेजो, मैं यहाँ से तुमको पार्सल करके ग्रेप जूस और ब्रेड दूंगा, तुम वीडियो कॉल में उधर मोबाइल रखो, मैं इधर वीडियो कॉल रखेगा, एक साथ में हम, ये क्या, ये प्रभु भोज है? बिल्कुल गलत। जब तुम एक साथ आते हो, एक साथ फेलोशिप करते हो, जो ऑनलाइन चल रहा है वो बहुत गलत है परमेश्वर के वचन के अनुसार। सो अभी हमने क्या सीखा, कौन ले सकते हैं, ठीक है, जो कोई उद्धार पाता है वो ही लेना चाहिए। और उसके बाद हम 1 कोरिन्थियन 11 का 27 से जब हम 30 तक पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूं आपके लिए 27 से, Wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood. But let a man examine himself, so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning Lord's body. For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep. परमेश्वर का वचन कहता है, ये जो है क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है, पर अगर कोई इसको अनुचित नीति से इसको लेता है, वो क्या करता है, खुद के लिए बड़ा तकलीफ और जोखिम में क्या करता है, खुद को डाल देता है। इस कारण क्या हो जाते हैं, बहुत सारे जन कमजोर, बीमार, और बहुत सारे जन क्या हो गए, मर गए। ओह, ये थोड़ा सीरियस है, ठीक है, ये हंसी मजाक का नहीं है। ये जो है एक रिप्रेजेंटेशन है, ये क्या है, परमेश्वर का एक फेलोशिप का एक क्या सिंबल है। और परमेश्वर क्या करते हैं, फेलोशिप करने के लिए बोलते हैं। पर अगर आप इसको लाइटली लेते हो और इसमें पार्टिसिपेट करते हो, अगर आपने उद्धार नहीं पाया है सही तरह से, तो बेटर है कि क्या करो, तुम देखो कि दूसरे लोग कैसे लेते हो, खुद को क्या करो, सेफ साइड में रखो अगर आपने उद्धार नहीं पाया। दूसरा ये है, अगर आपने उद्धार पा लिया है और क्या कर रहे हो, आप पाप में जी रहे हो, आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, तो भी आप क्या कर रहे हो, आपका लाइफ में क्या है, चेंजेस नहीं है, आप वैसे ही जी रहे हो। सो तुम क्या करो, अपने जीवन को क्या कर रहे हो, खतरे में डाल रहे हो। सो हमें क्या करना चाहिए, हमें माफी मांगकर, परमेश्वर यीशु मसीह ने जो किया है उसको क्या याद कर कर, फिर हमें माफी मांगकर क्या करना है, परमेश्वर को याद करते हुए इन बातों को
एक्सेप्ट करना जरूरी है। ठीक है, तो कोई कोई लोग जो है सोचते हैं कि अरे यार मैंने इस हफ्ते पाप किया तो मैं ये हफ्ते नहीं लूंगा, अगले महीना लूंगा, ऐसा चलेगा क्या? बिल्कुल गलत। तुम्हारा पाप क्या नहीं करना चाहिए? परमेश्वर से दूर नहीं करना चाहिए। पर परमेश्वर, जब भी तुम पाप करते हो तो परमेश्वर से दूर जाते हो। परमेश्वर दूर नहीं जाते हैं, पर तुम परमेश्वर से दूर जाते हो। सो तुम्हें क्या करना है? माफी मांगकर, मन फिराकर क्या करना है? वापस शामिल होना है परमेश्वर के इस प्रभु भोज में। सो अभी तक हमने क्या सीखा? ये जो है परमेश्वर का प्रेम है। ठीक है, सो आपको शामिल होना है, तो ये एक शामिल होने से एक बड़ा कुछ ये नहीं है, पर सबसे बड़ा चीज क्या है कि क्या करो तुम अपने लाइफ को, क्या करो? जांचो। हर एक मनुष्य जो है बचपन से ही क्या है? पापी है। उसका जो नेचर जो है वो क्या है? सिन नेचर है। कोई भी बच्चे को क्या नहीं बोलते, चोरी करने या झूठ बोलने सिखाता नहीं है। वो नेचर क्या हो जाता है खुद, वो कभी देखा भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं होगा तो क्या होगा? उसके अंदर वो नेचर आ जाता है, पाप का नेचर। ठीक है, सो हमें क्या करना है? खुद को जांच कर देखना है और परमेश्वर यीशु मसीह को क्या करना है? समझना है। हमारे पापों से, हमारे हर एक गलत विचार से। ठीक है, ये बात भी मैं बताता हूं कि परमेश्वर संसार को बनाए है, क्या करते हैं? ये परमेश्वर का क्या है? योजना है। ठीक है, परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने, ध्यान दो ध्यान दो, अगर आपको जाना है जा सकते हो। ठीक है, बात नहीं करने का। ठीक है, अभी मैं जो बोल रहा हूं ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। ये परमेश्वर का योजना है। ठीक है, परमेश्वर ने क्या किया? इस संसार को क्या किया? उन्होंने अपने योजना से बनाया। फर्स्ट एफिशियन के पहले अध्याय में देख सकते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया? अपने ही क्या कर दे, अपने ही बुद्धि से क्या किया? सब कुछ बनाया है। सो परमेश्वर ने तुमको नहीं पूछा कि मैं क्या करूं, हाथी को सूंड दूं या उसको छोटा सा नाक रखूं, नहीं पूछा। राइट, परमेश्वर अपने इच्छा के अनुसार परमेश्वर ने क्या किया? बनाया सारे जन को। हम सारे मनुष्य को भी परमेश्वर ने अपने इच्छा से बनाया और अपने इच्छा से क्या किया? खूबसूरत बनाकर इस संसार में भेजा है। सो परमेश्वर ने तुमको ये नहीं पूछा कि तुमको मैं भारत में डालूं या अमेरिका में पैदा करूं या अफ्रीका में करूं। इंडिया अच्छा है। ठीक है, ना उतना गरीब ना हम उतने अमीर, हमको जितना चाहिए इंडिया अच्छा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम गरीब देश में पैदा हो गया तो गलत है, ऐसा भी नहीं। परमेश्वर ने क्या किया है? सबको अपने योजना से बनाया। आपको कौन से माँ बाप चाहिए आपने नहीं चूज किया, पर परमेश्वर ने क्या किया? दिया है। धन्यवाद, हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या किया? आपको कैसा कलर चाहिए परमेश्वर ने चुना और दिया। परमेश्वर ने फैमिली है, जो कुछ है परमेश्वर ने दिया। सो परमेश्वर ने सबको अपने अपने फैमिली में क्या किया है? सबको डाला है। पर जब हम बड़े बड़े होते हैं हमें सोचकर देखना चाहिए और हमको क्या करना चाहिए? एक कंक्लूजन में आना चाहिए। बाइबल कहता है पहला भजन संगीता 19 में कि परमेश्वर ये जो संसार है, जो पहाड़ है, पक्षु है, ये सारे चीज क्या करते हैं? परमेश्वर की महिमा करते हैं और दिखाते हैं कि परमेश्वर ने सारे जन को बनाया। सो किसी को डाउट है कि ये दुनिया किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया। क्लियर है, क्योंकि हम देख कर ही देख सकते हैं कि ये साइंटिस्ट या कोई आदमी ये पहाड़ को बना सकता है? नहीं बना सकता है। तो इस बात से हम क्या है? क्लियर है कि परमेश्वर ने बनाया है। पर हम देख सकते हैं दुनिया में बहुत सारा क्या है? रिलीजियन है, बहुत सारे लोग का क्या है? अलग अलग विचार है, अलग अलग ये है। कोई कोई सोचते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। कोई कोई सोचते हैं कि ये जो मूर्ति है यही परमेश्वर है। कोई कोई सोचते हैं कि ये जो आग है यही परमेश्वर है। कोई कोई सोचते हैं कि ये जो हाथी है यही परमेश्वर है। कोई कोई सोचते हैं जो सूरज जो निकलता है वही परमेश्वर है। सो ये क्या है? ये सोच विचार है। ठीक है, सो जब हम पैदा होते हैं हमारा परिवार क्या हो जाता है? सोचो कि हमारा परिवार क्या करते हैं? वो जो गटर है ना, यहाँ पर गटर में क्या हो जाता है?
गटर को आराधना करते। सोचो, एग्जाम्पल, क्या कर रहे हैं तुम्हारे माँ बाप? गटर को क्या कर रहे हैं? आराधना करते। बोलते हैं यार यहाँ पर ना मेरे को एक सोने का गटर में एक सोने का चेन मिला था और मेरा जीवन बदल गया। तो ये हमारा भगवान है, गटर। पर तुम जब बड़े होते हो तुमको पता है, अरे यार ये जो है गलती से किसी का गिरा होगा, ये जो है गलत है यार, मेरे जो पिताजी और माताजी कर रहे हैं, सो मैं क्या नहीं करूंगा, उनके साथ साथ मैं क्या नहीं करूंगा, फॉलो नहीं करूंगा। सही बात है, राइट? क्या तुम भी करोगे क्या ऐसे? नहीं। सो हम क्या करते हैं? जज करते हैं कि हमारे जो सही है कि नहीं। सो मैं जब था बचपन से मैं क्या हूँ, क्रिश्चियन फैमिली से हूँ, पर मैं यीशु मसीह को इसीलिए नहीं विश्वास करता हूँ कि मेरी मम्मी ने मेरे को बोला कि तू क्या कर, यीशु मसीह को प्रार्थना कर, यीशु मसीह ही खुदा है। इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं खड़ा हूँ, जो मैं इतना पसीने में बोल रहा हूँ आपके सामने। इसीलिए नहीं क्योंकि मेरे घर वाले ने बोला है। जस्ट जैसे सब लोग होते हैं तो हम भी क्या होता है, हमारे जीवन में भी क्या होता है, हम चेक करते हैं कि ये क्या बोल रहा है सही है। अगर आपको कोई बोल रहा है अरे ये बिरयानी बहुत टेस्टी है, तुम देखकर क्या समझ जाओगे? क्या बोलेगा? मैं टेस्ट करेगा तभी क्या बोलेगा? समझेगी। सही है। सो हम क्या करते हैं, सुनकर नहीं, पर हम क्या करते हैं, खुद जांच कर क्या करते हैं। तो मैंने भी क्या किया, सेम वैसे ही। मैं बचपन से क्रिश्चियन फैमिली में हुआ, इसके लिए मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। मैं जब यीशु मसीह को ग्रहण किया मैं 20 साल था, जब मेरा उम्र 20 साल था तभी मैंने किया। तो बाकी का जो उसके पहले 20 साल था वेस्ट था। वेस्ट था मतलब मैं पिछले उसके 20 साल के पहले जो 20 साल था मेरा, जब पहला एज से 20 साल, तो उसकी बात कर रहे हैं। सो उस समय क्या था, मैंने यीशु मसीह को प्रे तो किया पर मैं क्या उद्धार नहीं पाया, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। और मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि मैं अपने परिवार को, जो कोई क्या करते हैं उसको मैं क्या करूँ, रीति रिवाज को नहीं फॉलो करूँ। मैं जो बाइबल में भी क्या, ऐसे लोग क्या करते हैं, रीति रिवाजों को क्या करके फॉलो करके। सो हमें क्या करना है, सही में चेक करना है, और हमें क्या करना है, सत्य को खोजना है, जो राइट। एक ही सच्चाई है, बाकी सब जो है गलत है। राइट, एक ही सत्य है और बाकी सब जो होता है गलत होता है। कितना भी गलत सत्य के जैसे लगता भी होगा पर वो क्या नहीं होगा, सही नहीं होगा। और सत्य ये है कि एक ही परमेश्वर है जिसने सारे पृथ्वी और सारे चीजों को बनाया, और वो यीशु मसीह है जो स्वर्ग को बनाए और स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए हर एक जन के लिए। ये मैं कैसे 100% बोल सकता हूँ, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। और ये जो है ये नॉर्मल क्या नहीं है, पुस्तक नहीं है, एक मनुष्य क्या नहीं लिया है, अपने सोच विचार से क्या नहीं किया है, लिखा नहीं है। न्यूज़पेपर में देखते हैं, राइट, न्यूज़पेपर तुम कितना भी पढ़ोगे उसमें तुम्हारा जिंदगी नहीं बदलेगा, पर जब तुम परमेश्वर का वचन पढ़ोगे ये तुम्हारा जीवन बदल सकता है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सबने समझा कि यीशु मसीह कौन है, और ये प्रभु भोज क्यों लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए और कैसे नहीं लेना चाहिए, इसका अर्थ क्या है हम देखें। सो जब भी लेते हैं हमें धन्यवाद के साथ वो सोच कर लेना है कि यीशु मसीह ने जो किया है वो। और बाइबल में हम ये नहीं देखते कि हम कभी कभी लेना चाहिए, पर ये लिखा है कि जब भी तुम ये करते हो तो परमेश्वर के याद करो। इसीलिए हमारा कलीसिया महीने में एक बार लेके, ताकि हम इसको क्या नहीं करें, हर हफ्ते में करके क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। हर दिन बिरयानी खाओगे तो उसका मज़ा नहीं है। सो तुम उसको समझो रियली क्या है करके, ठीक है। सो आइए हम इस समय अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के सुंदर दोपहर के लिए जो आपने दिया। परमेश्वर इस समय आपने हमें मदद किया, और आपके परमेश्वर आपके वचनों से आपने हमें चलाया, आपके वचन से आपने सिखाया परमेश्वर कि आप कौन हैं। परमेश्वर
हमारे आंखों को आपने खोला, इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। परमेश्वर आप ही हमारे जीवित खुदा है, जिन्होंने हमारे पापों के लिए इस धरती पर आए परमेश्वर। और हम ये भी जानते हैं कि आपके बिना परमेश्वर हम कोई भी तरीके से, कोई भी हमारे अच्छे कामों से, अच्छे विचार, अच्छे कर्मों से हम स्वर्ग नहीं आ पाएंगे, पर केवल आपके पवित्र लहू जो आपने अपने परमेश्वर खून से जो शुद्ध किया है, हमें आपने जो सिखाया प्रभु भोज के बारे में परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हमें मदद करे ताकि हम इसके अनुसार चल सके। परमेश्वर खुदा हम प्रार्थना करते हैं, हम मेरे कलीसिया में अभी तक जो कोई यीशु मसीह को, आपको नहीं ग्रहण किया है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि वो ग्रहण करे। परमेश्वर आप उनके जीवन में काम करें, परमेश्वर उनके जीवन को बदल कर परमेश्वर आपके इच्छा के अनुसार, आपके योजना के लिए आप उन्हें चलाइए परमेश्वर, और आपकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर वो चल सके। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आपने एक अच्छा समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन।